भरतपुर गांव में एक रघु नाम का लड़का रहता था। रघु पढ़ाई में बहुत तेज था और मेहनती भी। एक दिन की बात है। रघु बेटा, खेत पर भी जाना है, पढ़ाई और काम दोनों करना होगा। हाँ माँ, मैं दोनों करूँगा। मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। अगले दिन रघु अपने पिताजी की खेत जोतने में मदद करता है। दोनों बाप बेटे मिलकर उस दिन खेतों में पसीना बहने तक मेहनत करते हैं। अरे रघु, तू हमेशा किताब में क्यों घुसा रहता है? तेरे जैसे गरीब बड़े आदमी नहीं बन सकते। बड़ा आदमी पैसे से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से बनता है। तुम लोग देखना। परीक्षा के दिन नजदीक आने लगते हैं। सारे बच्चे क्लास में मस्ती करते रहते हैं, लेकिन रघु उनकी तरफ ध्यान न देकर अपना पढ़ाई में ध्यान देता है और मन से पढ़ाई करता है। थोड़ी देर में कक्षा में मास्टर जी आते हैं और रघु को पढ़ता हुआ देख उसकी सराहना करते हैं और कहते हैं, रघु, तुम बहुत लगन से पढ़ते हो, पास जरूर हो जाओगे। गुरुजी, मेहनत करना मेरी जिम्मेदारी है, बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ता हूँ। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आता है और उसमें रघु स्कूल में सबसे अच्छे नंबर से पास होता है। गांव वालों ने मिलकर पंचायत के सामने रघु को सम्मानित करके उसका मनोबल बढ़ाया और आगे की शिक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। एक दिन रघु की माँ घर में बैठे हुए पैसों की चिंता में थी। तभी रघु वहां आता है। रघु माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हैं? माँ रोते हुए रघु से कहती है, बेटा, हमारे पास तेरी पढ़ाई का खर्च उठाने लायक पैसे नहीं। रघु माँ से कहता है, माँ, आप चिंता मत करो, मैं खुद मेहनत करके पढ़ाई करूंगा। परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूल को गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं। रघु पैसे कमाने के लिए काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचने के बाद रघु काम की तलाश में शहर की गलियों में घूमने लगता है। एक जगह पहुंचने के बाद एक दुकानदार से रघु पूछता है, प्रणाम चाचा जी। चाचा जी, मैं भरतपुर गांव से काम की तलाश में आया हूँ। क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? हाँ बेटा, मिल जाएगा। क्या काम कर सकते हो तुम? कुछ भी काम कर सकता हूँ चाचा जी। ठीक है बेटा, कल से काम पर आ जाना। रघु को एक किराने की दुकान में काम मिल जाता है। अगले दिन से रघु काम पर जाने लगता है। भैया, मुझे कुछ सामान दे दो। आप 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 लीटर सरसों तेल। हाँ बहन जी, अभी देता हूँ। इस तरह से रघु मेहनत करने लग जाता है और कुछ महीनों बाद पैसे कमाकर अपने गांव वापस आ जाता है।